नरेश मीणा को 2024 में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में मिल सकता है पार्टी का टिकट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल सकता है। दौसा या देवली उनियारा की विधानसभा सीट में से किसी एक सीट पर नरेश मीणा का टिकट फाइनल माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 2024 में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी 5 सीट पर कमेटी का गठन कर चुकी है। प्रत्येक सीट पर गठित कमेटी में नवनिर्वाचित सांसद का भी नाम है जो उस सीट पर 2023 में विधायक बन चुके हैं। यानी कि दौसा की विधानसभा सीट पर गठित 4 लोगों की कमेटी में मुरारी लाल मीणा का नाम है और देवली उनियारा की विधानसभा सीट पर गठित 4 लोगों की कमेटी में हरीश मीणा का नाम शामिल है। 2024 में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक है और इन 3 सीटों पर उपचुनाव में टिकट देने से पहले उन सभी नवनिर्वाचित सांसदों से परामर्श किया जाएगा जो पूर्व में उस सीट से विधायक रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेश मीणा को उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या नहीं। 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दौसा और देवली उनियारा 2 ऐसी सीटें हैं जहां से नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से महासचिव बनने वाले नरेश मीणा की राजनीति 2024 में एक नया मोड़ ले सकती है। 2023 तक नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। जब एक जीता उम्मीदवार को पार्टी ने नज़रअंदाज किया तो नरेश मीणा ने फैसला किया कि वो छबड़ा बारा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद 2023 में नरेश मीणा ने छबड़ा बारा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 45,000 वोट प्राप्त करने अपनी ताकत दिखाई थी। नरेश मीणा 2023 में चुनाव तो नहीं जीते थे, लेकिन जब निर्दलीय 45,000 वोट प्राप्त किया तो सुर्खियों में आ गए थे और यही कारण है कि 2024 में होने वाले उपचुनाव में 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर नरेश मीणा का कांग्रेस के टिकट पर सही फिट होते हैं और युवाओं की भी यही मांग है कि नरेश मीणा को उपचुनाव में दौसा या देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलना चाहिए। नरेश मीणा विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दौसा से कांग्रेस पार्टी टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब नरेश मीणा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने नज़रअंदाज किया तो नरेश मीणा ने दौसा से निर्दलीय नामांकन भर दिया। लेकिन नरेश मीणा ने सचिन पायलट से मिलकर बातचीत करके दौसा की लोकसभा सीट पर अपना निर्दलीय नामांकन वापस ले लिया। नरेश मीणा को चुनाव में कांग्रेस का टिकट देने का वादा किया होगा, इसलिए नरेश मीणा ने नामांकन वापस ले लिया। हालांकि नरेश मीणा की खुद की ये कोई इच्छा नहीं कि उन्हें खुद को ही टिकट दिया जाए। नरेश का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में परिवाद को बढ़ावा ना दिया जाए, किसी सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। यह बात नरेश मीणा ने इसलिए बोली क्योंकि ये माना जा रहा है कि दौसा से उपचुनाव में मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को टिकट दिया जा सकता है। यही नहीं, देवली उनियारा से भी माना जा रहा है कि हरीश मीणा के बड़े भाई नमो नारायण मीणा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। नरेश मीणा का ये कहना है कि दौसा से मुरारी के परिवार और देवली उनियारा से हरीश मीणा के परिवार से किसी को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। नरेश मीणा ने आगे कहा कि अगर एक ही परिवार से बार बार टिकट दिया जाएगा तो फिर हम जैसे साधारण कार्यकर्ता आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा। लेकिन 2024 में होने वाले उपचुनाव में नरेश मीणा को भी यह उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट जरूर देगी। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि नरेश मीणा को देवली उनियारा से कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। अगर नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में कहीं से भी टिकट नहीं दिया तो फिर कांग्रेस के लिए ये सीट निकालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नरेश और उनके युवा समर्थन अपने प्रभावशाली सीटों पर कभी भी किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में नरेश का टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस वोटिंग होने की संभावना रहेगी और बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसलिए नरेश को टिकट नहीं देना कांग्रेस के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि 2023 में भी नरेश को टिकट नहीं देने की वजह से कांग्रेस को हारडोती में कम से कम 5 सीटों का नुकसान हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उपचुनाव में किसी भी तरह से अपनी जीत हुई सीट गंवानी पड़े। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में नरेश मीणा को कहीं ना कहीं से टिकट जरूर देगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट देगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।